राजस्थान की विधानसभा में मानसून सत्र जो शुरू होने वाला है और उसको लेकर विपक्ष है जो सत्ता को गिरने की तैयारी में जुटा हुआ है। तैयारियां है जो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक उदयपुर की मावली विधानसभा है जहाँ से विधायक है पुष्कर डांगी जी, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या इस बार जो मानसून सत्र है उसमें रहने वाला है और किस तरह से जो सरकार है जो सत्ता है उसको गिरने का काम करेंगे। इससे पहले TV9 पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। 1 तारीख से मानसून सत्र चालू होगा। सरकार विफल सरकार है। 18 महीने सरकार को हो गया, 19वां महीना चल रहा है। अभी तक क्षेत्र में ऐसा कोई काम करके नहीं दिखाया जिसकी हम कोई प्रशंसा कर सके। क्षेत्र में रोडों की हालत टूटी हुई है। अभी सरकार ने एक आदेश निकाल दिया, जहाँ पे भी डैमेज स्कूल है, अब पूरे राजस्थान में मेरे मावली विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जाकि जिसकी छतें टपकती नहीं हो। आदेश निकाल दिया ये छतें तोड़ने का। एडीएम ने कॉन्ट्रैक्ट भी निकाल दिया। अब बच्चे कहाँ बैठेंगे? नई छत डालने का कोई प्रावधान नहीं है, नई छत बिल्डिंग बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। इन्होंने एक आदेश निकाल दिया, सरकार ने सर्वे करा दिया किस स्कूल में छू रहा है, कौन सी पट्टी वाला स्कूल है, जबकि सबसे मजबूत पट्टी वाला स्कूल होता है जो 100 साल से स्कूल बना हुआ, 50 साल से बना हुआ है, मजबूत बिल्डिंग है। उसको सिर्फ रिपेयरिंग की जरूरत है, रिपेयरिंग नहीं करा के उसको पूरी को तोड़ रहे हैं। अभी मैं वहाँ मावली में एक थामला स्कूल है, उच्च माध्यमिक विद्यालय थामला, वहाँ 9 कमरे तोड़ने का आदेश दे दिया। उनके बैठने के लिए बच्चों को एक भी कमरा नहीं है। ऐसी व्यवस्था में सरकार क्या करेगी? कोई न तो इनका भविष्य, न कोई बच्चों का भविष्य। सिर्फ इनको कैसे पेपरबाजी हो जाए, कैसे दिखावट हो जाए, पेपर में शो हो जाए, हमने ये कर दिया, इतनी बिल्डिंगें तोड़ दी, ये कर दिया। आज किसान लोग परेशान है। बिजली गांव में 10 घंटे भी नहीं रह रही है, हर 1 घंटे में जाती है आती है। बरसात का टाइम है, मच्छर खा रहे लोगों को, बहुत बड़ी परेशानी है। इस बार तो बिजली की ये हालत रही है, कोई सुनने वाला नहीं। ऐसी हालत रोडों की हो रही है। रोड गए साल के पेज रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ। ऐसी हालतें रोडों की हो रही है, आपको बड़ी शर्म आए जैसी। 1.5 फीट के गड्ढे हो रहे हैं, लोग उसमें गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं। कोई धनी दौड़ी भी नहीं है सुनने वाला, एक्शन है ऐसी कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह सरकार की हालत बहुत खराब है। मैं तो इस बार सरकार में पुरजोर विरोध करूंगा कि सत्र चलेगा जब मैं सब विभिन्न मुद्दों पे बात करूंगा। और क्या सर, क्या मुद्दों पर गिरने वाले हैं आप? क्योंकि जो पूरा विपक्ष है वह एक उस तरह से करने वाला है कि कौन सा काम ऐसा है जो जिस मुद्दे पर हम नहीं कह रहे? एक भी प्रशंसा बता दे। बीजेपी की सरकार एक भी ऐसी प्रशंसा बता दे, हम नहीं कह रहे। हर चीज पे नाकाम है, चाहे स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे बिजली हो, चाहे चिकित्सा हो। आज जब अशोक गहलोत के टाइम पे 25,000 लोगों 25,000 का 25 लाख का इलाज फ्री था। आज लोग वो कार्ड लेके, अंत्योदय कार्ड लेके घूम रहे। आज हॉस्पिटल में वो कोई सुनने वाला नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही, शिक्षा के प्रति लापरवाही। आज जहाँ 50 बच्चे हैं वहाँ 15 टीचर बैठे हैं, और जहाँ ऐसे ऐसे स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ 4 टीचर है, कोई इनकी व्यवस्था भी नहीं है। आज स्कूलों की बिल्डिंगें टूटी हुई है। आज रोडों की हालत ये है, हर चीज से परेशान है। हम सभी मुद्दों पे सरकार को घेरेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल तो कह रहे हैं कि जो 20 साल में जो उन्होंने काम किए वो तो कांग्रेस ने अपने 5 साल में भी नहीं कर पाई। देखो, मुख्यमंत्री है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई एक काम तो बतावे ना। आज मेवाड़ संभाग में एक काम बता दे, मेरे मावली विधानसभा में एक काम बता दे बीजेपी कि ये हमने काम कराया, मैं उनको धन्यवाद दे दूंगा। उदयपुर जिले में एक काम बता दें। क्या ऐसे काम है जो मावली विधानसभा में आपको भी 20 महीने होने आ गए हैं, क्या काम ऐसा हुआ है? क्या सरकार से सामंजस्य नहीं बैठता है क्या? सरकार से सामंजस्य कहाँ बैठे? हम तो विरोध में हैं, हमारे को विरोध की भूमिका समझते हैं। हमारी बात कोई सुनने वाला भी नहीं है, किसके सामने गीत गावे? राजनीति में जो जीतता है वो सिकंदर होता है, जो नेता चुना जाता है वो काम करता है, विकास करवाता है। पर इस बार ये हालत है, अधिकारी कोई सुनने वाला भी नहीं है। अधिकारी तो सिर्फ बीजेपी की तूती बजा रहे। हालत ये है कि अधिकारी अगर बीजेपी का झंडा भी ले लें तो कोई अभिसुक्ति नहीं होगी। हालत ये होगी, अधिकारी तो बीजेपी के कार्यकर्ता होके काम कर रहे हैं यार। हालत तो ये, ऐसा हमने भी इतने लंबे टाइम से राजनीति करे, 35 साल से नहीं देखा। पर इस बार तो हालत ये हो गई है
कि एक अधिकारी जो बीजेपी के थैले लेके चलने के लिए तैयार है पीछे पीछे, ये हालत है प्रशासनिक अधिकारी की यार। एक सर, अभी जो मुख्यमंत्री बैठक ले रहे थे सभी विधायकों की, सांसदों की, जो भाजपा में है, वहां पर विधायक और मंत्री भिड़ गए आपस में, क्या कहेंगे उसमें? बेचारे हम विधायक बड़े प्रताड़ित हो रहे हैं बीजेपी के, हम तो फिर भी विपक्ष में हमारी आत्मा को शांति कर लेते हैं। विपक्ष में जो सरकार में है उनकी नहीं चल रही है, मंत्रियों की नहीं चल रही है। हालत ये भजन लाल पूर्ण तरफ से फेल है, कोई सुनने वाला नहीं है, मंत्री नहीं सुनता है, अधिकारी नहीं सुनता है, एमएलए के कोई सुनने वाला नहीं है। एक एमएलए ने तो हमारे यहाँ विशेष अधिकार कमेटी में सूचना दी कि हमारे कलेक्टर ने मेरे को बाहर निकाल दिया, उसने एप्लीकेशन दी कमेटी में। हालत ये है। जो बैठक हुई जिसमें बीजेपी की विधायक है नौक्षमा और जवाहर सिंह मैडम जो मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाए कांग्रेस के जो प्रधान है उस प्रधान पर आरोप लगाए कि प्रधान को लेकर कहा कि सभी जगह प्रधान हैं उनको हटाया गया, यहाँ पर मंत्री जो है वो प्रधान को हटाने नहीं दे रहा है। क्या लगता है कि उदयपुर में भी ऐसी स्थितियां बन रही है, कहीं कहीं ऐसा उदयपुर में भी है? देखो प्रधान, जो मेरे एक छोटी सोच है, जो नेता जीत जाता है वो सिकंदर होता है, चाहे सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे एमएलए हो। जनता चुनती है, चुनने के बाद वो सबका होता है। ऐसा जो कह रहे हैं कांग्रेस का जीतने के बाद न तो कांग्रेस का होता है न बीजेपी का होता है, ठीक है, एक विचारधारा क्या, वो जब तक वोटिंग है तब तक विचारधारा है, वरना वो सार्वजनिक हो जाता है। सबका काम देखना चाहिए, सबका काम करना चाहिए, व्यक्तिगत तौर से कोई किसी पार्टी का नहीं होता है। जब तक इलेक्शन होते हैं जब तक पार्टी होती है, मेरी सोच से। मैंने तो मेरे जीवन में यही रखा, जब तक इलेक्शन होते हैं जब तक पार्टी है, जीतने के बाद सभी लोग अपने हैं, और विकास जितना हो सके जो अच्छा विकास कराओ। एक सर, अभी राजस्थान में एक मुद्दा है जो चर्चा में रहा है। एक विधायक है, आप उदयपुर संभाग की बात करें, जो रिश्वत के आरोप में पकड़े गए, अभी वो जमानत पर है, उनको लेकर चर्चा देखने को मिलती है। आप भी विधायक रहे हैं, आपने भी देखा, लेकिन पहला ऐसा विधायक जो रिश्वत के आरोप में पकड़ा गया। देखो, अब मुझे इसकी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, मैंने भी सुना है कि वो कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कई कारण हो सकते हैं कि लोग इस तरह के प्रोग्राम बना के किसी व्यक्ति को फंसाने का काम भी करते हैं। हालांकि उसने अगर वास्तविकता में पैसे लिए तो गलत किया है। मैंने जो सुना है, जहां तक मेरे को अंदाजा था कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति की उसके सामने हार गया, उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा है, और षड्यंत्र के माध्यम से उस एमएलए को फंसाया गया। मुझे जानकारी है, मैं बता रहा हूँ, ये मैंने सुना है जो मैंने आपको बताया। अभी वो वोट चोरी का जो मामला है जो इंडिया गठबंधन उठा रहा है, और उसमें राजस्थान के कई कांग्रेस के नेता, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट से कई नेता कह रहे हैं कि राजस्थान में भी वोट चोरी हुई है। कई हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि उनकी पत्नी उपचुनाव में हार गई, वहां पर वोट चोरी हुई। देखो, ये सरकार का, ये बीजेपी सरकार है, इनके पास सब हथकंडे होते हैं। ये कैसे जीत सकते हैं, ये प्रोग्राम ये करते हैं, इसमें नो डाउट है, कोई दो राय नहीं है। इनको इलेक्शन जीतने की कला आ गई है, ये क्या हार फेर कर सकते हैं। कहाँ, एक मैंने भी कई वोटर लिस्ट में देखा, एक एक आदमी के 58 पिताजी के नाम थे, तो ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है सामने, जिस तरह से इन्होंने हार फेर किया वोटर लिस्टों में, और जिस तरह मशीनों में सेटिंग करते हैं, ये तो सामने दिख रहा है, चोरी का मामला सत्य है। पर कांग्रेस भाजपा कह रही है कि जहाँ जहाँ हारते वहीं करते, जहाँ जीतते वहां तो नहीं कहते कि वहां वोट चोरी हुई है। देखो, डिफरेंस ज्यादा होता है, जैसे जैसे हम 50,000 से हारे तो वहां पे वोट कवर हो जाते, 3-4 हजार से जीते। जो पिछली बार एमएलए का इलेक्शन 50,000 से जीता हुआ था, इस बार वो 4,000 से जीता, तो इतने वोट तो उसमें चले जाते हैं एडजस्टमेंट में। ये तो सत्य बात है चोरी का तो। एक देखें तो मेवाड़ में जो कांग्रेस है वह पिछले समय से काफी कमजोर हो चुकी है। एक समय था जब कांग्रेस का गढ़ हुआ था, लेकिन अभी जो मेवाड़ में जो स्थितियां है, आप कैसे देखते हैं? आप भी मेवाड़ से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। देखो, राजनीति में चलता है, कभी कांग्रेस चलती है, कभी बीजेपी चलती है। बीच में एक ऐसा स्लेम आया, अटल बिहारी जी वाजपेयी थे सम्मानीय, जब वाजपेयी साहब थे, जब को दिल से अटल फिर से ऐसे ऐसे नारे लगे थे, कांग्रेस खत्म है, ये खत्म है। उसके बाद कांग्रेस वापस आई, 20 साल तक पीएम रहा कांग्रेस का। तो राजनीति में उतार चढ़ाव आता है, कभी अभी पर कमजोर है, वापस ताकत में आ सर, जाएंगे। कमजोर क्यों मेवाड़ में कांग्रेस कमजोर क्यों है? क्योंकि मेवाड़ को तो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, राजस्थान को सत्ता की चाबी कहा जाता है, कि जिसके पास जिसने मेवाड़ जीता उसने राजस्थान जीता। एक टाइम था जब मेवाड़ में कांग्रेस दबदबा था। आज वैसे
उस तरह के दबदबे वाले नेता नहीं रहे, जैसे हमारे स्वर्गीय गुलाब सिंह जी थे, स्वर्गीय हनुमान प्रसाद प्रभाकर थे, स्वर्गीय मोहनलाल जी सुखड़िया थे, स्वर्गीय हरिदेव जी जोशी थे, जो इतने लंबे टाइम से चीफ मिनिस्टर रहे थे। इन्होंने इस क्षेत्र का इतना विकास कराया, लोगों को जो विकास याद था, आज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया रहे थे, लंबे टाइम से वो 10वीं बार एमएलए रहे थे। उन्होंने अपना परचम फहराया, धीरे धीरे लोगों को भड़का के उनकी ओर किया, बीजेपी को मजबूत की। इसमें कांग्रेस नाकाम रही। कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले लोग थे, उन्होंने जनता का ध्यान नहीं दिया, इसलिए जनता दूर चली गई, इसलिए मेवाड़ में कांग्रेस कमजोर हो गई। पर अभी जो स्थितियां बनी, सलूमर में उपचुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस की पहला ऐसा मौका है, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। देखो, उसमें टोटली वोट बाप पार्टी पे डाइवर्ट हो गए। बाप कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, इसलिए बाप पार्टी में डाइवर्ट हो गए। और हमेशा राजनीति में होता है, एक टाइम था बीजेपी की 2 सीटें आई भारत में, जमानत जब्त किया, पूरे भारत में 2 सीटें आई। ये तो चलता रहता है, उतार चढ़ाव आता अब है। पंचायती राज चुनाव भी करे को लेकर एक तरफ तैयारियां चल रही है, तो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मेवाड़ में क्या कर रहे हैं आप, कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं? क्योंकि कई जगहों पर गुटबाजी हावी है। आप अपने उदयपुर में भी देख लें तो कांग्रेस के अंदरूनी जो गुटबाजी है, उससे कांग्रेस बाहर नहीं आ रही। देखो, राजनीति में अब नेताओं की संख्या ज्यादा हो गई है। पहले चिन्हित लोग होते थे, उनकी चलती थी, वो राजनीति करते थे और उनकी लोग बांधते थे, उनका वर्चस्व था, वो ईमानदार लोग थे और जो विकास करवाते थे। आज नेता इस टाइप के हो गए हैं, किसी भी पार्टी में सिर्फ अपनी कैसे अपनी बात रहे, अपनी दुकान कैसे चले, इस टाइप के लोग हो गए। उसकी वजह से आज हर पार्टी नाकाम हो रही है। वरना आप अच्छा विकास कराओ, लोगों के साथ जुड़ के रहो, लोगों से प्रेम से बात करो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लोग आपके साथ रहेंगे। जो स्कूलों में जो हादसे हो रहे हैं, झालावाड़ में जो हादसा हुआ उसके बाद जहां कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल उठाए, तो भाजपा कह रही है कि राज तो पहले आपका था, हमको तो 20 महीने हुए हैं और उससे पहले तो कांग्रेस में रही थी, कांग्रेस ने काम नहीं कराया, इस कारण अब स्कूल टूट रहे। देखो, ये तो आरोप किसी के ऊपर लगाना मिथ्या है, मैं तो ये मानता हूँ। जो आदमी पद पे रहता है उसको काम करवाना चाहिए। अभी सरकार बीजेपी की है, उन्होंने नहीं कराए, वो चले गए, उनको हरा दिया जनता ने। अब वो है, वो करावे, इसको बात मैं स्वीकार करता हूँ। कांग्रेस ने काम नहीं कराया होगा, कांग्रेस 70 साल से राज किया है, कांग्रेस ने इतना डेवलपमेंट किया है, ये आपके सामने दिख रहा है। आज कांग्रेस ने इस भारत देश में सुई नहीं बनती थी, आज जिस देश में रॉकेट बन रहे हैं, जिस देश में परमाणु बम बन रहे हैं, तो इम्प्लीमेंट तो हुआ है। पर जो आरोप लगा रहे हैं कि हमें 20 महीने हुए, और भाई 20 महीने में आप कुछ करके दिखाओ ना यार। 5 साल आपके पास है, इसमें आप करो ना। आप भी निकलोगे तो आप भी चले जाओगे, वापस कांग्रेस आ जाएगी। और आज लोग आतुर बैठे हैं कांग्रेस को लड़ने के लिए। आज 8 साल की बच्ची डबोक में, उसके साथ बलात्कार हो गया। बेचारे गरीब लोग जो बाहर खड़े थे, उनको घसीट घसीट के जेल में डाल दिए। सिर्फ पुलिस की प्रशंसा करनी थी, एसपी को खुश करना था, हमने इनको पकड़ लिया। पत्थर किसने फेंके? हाईवे के ऊपर लोग बैठे थे, उन्होंने फेंके। एक गैंग ऐसी प्लान बन के आई, उसने पत्थर फेंके। और बेचारे जो निर्दोष थे, गांव के लोग थे, जो कोई मजदूरी से आ रहे थे, कोई काम कर रहा था, उन लोगों को ले जाके जेल में डाल दिया। हालत तो ये है, क्या कानून व्यवस्था है? गरीब लोग है जो बेचारे एक टाइम घर पे खाने का नहीं है, उनकी बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, उन बच्चों को जेल में बंद कर दिया। ये हालत है अभी बीजेपी सरकार में, कोई सुनने वाला नहीं है, धनी थोड़ी नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल ही फेल सरकार है, नाकाम सरकार है। और आज लोग तैयार है कांग्रेस को वापस लाने के लिए। आपके भी आप भी कांग्रेस से विधायक है, तो कहीं कहीं सामंजस्य मतलब बैठा नहीं है, या तो या फिर आप जो बता रहे हैं कि काम हुए हैं, कैसे हुए बड़े काम आपके मामले से? देखो, मेरे यहाँ तो मैं पिछली सरकार में जो बड़े काम थे मैंने सब करवा दिए। उप जिला चिकित्सालय हो गया, पीएससी सीएससी हो गई, जहाँ पे भी हमारा नगर पालिका तहसील जो भी हमारे काम थे हमने सब करवा दिए। कॉलेज हो गया, कॉलेज की बिल्डिंग बन गई। मेरे मावली में ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जहाँ भी आज आवश्यकता है, हर काम मैंने करवा दिया। फिर भी सरकार है, अभी हमारे यहाँ स्कूल में कमरों की जरूरत है, और अगर कमरे बढ़ाती है तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अमीर का बच्चा नहीं पढ़ता है। इसलिए गरीब के बच्चे की ओर देख के सरकार को इस शिक्षा विभाग पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मावली के विधायक पुष्कर डांगी, जिनसे हमने बात की, क्योंकि एक तरफ प्रदेश में सियासत और चर्चाओं के दौर हैं, तो दूसरी तरफ
जो मानसून सत्र है वह भी शुरू होने वाला है। तो क्या मानसून सत्र में कांग्रेस क्या मुद्दे उठाने वाली, किस तरह से जो पक्ष है, जो सत्ता है, उनको घेरने वाली है। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।